अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम जिना अस्पताल के पास मौजूद हैं और ये एक नई वैन चलाई गई है मैडम ने और MHK के नाम से MHK के नाम से ये वैन चलाई गई है। फ्री लॉन्च जो है ये मरीज़ों को घर से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का और हॉस्पिटल से लेके घर तक पहुंचाने का इन्होंने फ्री लॉन्च जो है ये बेड़ा उठाया हुआ है। और ये फाउंडेशन जो है आपकी मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए, ताकि आप जो है आराम से सहूलत से जो है अपने घर तक पहुंच सकें और घर से जो है अपने हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। तो MHK के साथ जो है आप भरपूर ताउन करो और उसकी आवाज़ बुलंद करो, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला के चलने की, उसे अपना जज्बे से बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिसिस इरशाद जे के MHK के फाउंडेशन की जानिब से इन्होंने एक गरीबों के लिए जो बेड़ा उठाया हुआ है। तो आइए इन्हीं का मौक़िफ़ इन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं कि इन्होंने ये जज्बा कब से और कैसे इनके दिल में आया है। तो ये कब से ये शुरुआत की है और इनका ये जज्बा किस तरीके से इनके दिल के अंदर चला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए ज़रा कैसे हुआ है? जी फाउंडेशन का नाम अज़मत साहब, मैं बस फाउंडेशन असल में कोई इरादा नहीं था मेरा ऐसा कोई बनाने का, लेकिन 2020 में जब मेरे बेटे की डेथ हुई तो मुझे लगा कि मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा काम जो उसके लिए सदक़े जारिया बन जाए। तो बस उसी को लेकर आगे बढ़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से काम कर रही हूँ इस पर, और वही काम करती हूँ जो मेरे बस में है। जितना बजट है, जितनी गुंजाइश है, उसके हिसाब से जो काम कर सकती हूँ। तो मैंने आई कैंप किए हैं। उसके अलावा मैं ज़्यादातर मरीज़ों को उनके इलाकों से लेती हूँ, उनके चेकअप कराती हूँ, उनका ऑपरेशन भी करवाती हूँ, आँखों के ऑपरेशन वगैरह के लिए, और उसके बाद उनके घरों में छोड़ती भी हूँ। तो ये काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, अब थोड़ा वक्फ़ा आ गया था, उसके बाद अब मैं यहाँ आई हूँ जिना हॉस्पिटल। इसकी कुछ फ़ीस? नहीं, कोई फ़ीस नहीं होती, और यहाँ ट्रांसपोर्ट लाई हूँ मैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। हम फ्री उनको वहाँ सरजानी तक की सहूलत फराहम करेंगे। और ये है कि बल्कि रास्ते में अगर मेरे साथ होते हैं, मुझे लगता है उनको भूख प्यास कुछ महसूस हो रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी उनकी ज़रूरत पूरी कर दूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तक जो है आपने ये जो इंतज़ाम उठाया हुआ है, ये जो आपने प्रोग्राम जारी रखा हुआ है फ्री लॉन्च, तो अभी तक इसमें आपने क्या महसूस किया है कि और क्या मज़ीद आपके लिए सहूलतें होना चाहिए? बस देखें, अभी तो ये गाड़ी जैसे मैं लेकर आई हूँ, तो ये मैं रेंट पर लेकर आई हूँ। तो कोशिश यही है कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं रेंट अफोर्ड कर सकूँ, और कोशिश यही करूँगी, अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि ऐसे लोग मुझे मिल जाएं जो इसमें सपोर्ट करें, मेरे साथ खड़े हों। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग परेशान हैं। सिर्फ लोगों की जो है सोच भूख तक नहीं है, सिर्फ पेट भरना ही है उनका मकसद। हाँ, मतलब किसी भी NGOs का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत लोग खिला भी रहे हैं, बहुत लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमें काम करना ज़रूरी है। मतलब लोग यहाँ आते हैं OPD में, सुबह 9 बजे से आते हैं और फिर वो 2 बजे 3 बजे फ़ारिग होके जाते हैं। तो ऐसे में फिर मैं कहती हूँ कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ट्रांसपोर्ट का ख़र्च करके यहाँ आएँ और फिर यहाँ से जाएँ और फिर उसके बाद अपना खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करें। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनको ये सहूलत दे दूँगी तो उनके लिए आसानी होगी, और वो मतलब OPD कराने तो कम से कम आ जाएंगे आसानी के साथ। अच्छा मैडम, मुझे ये बतलाइए कि जिस तरीके से अभी कोई रास्ते में से भी अगर मिलता है कोई लेडीज़ या कोई भी शख्स, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये गरीब इंसान है और ये OPD के लिए आया है? हाँ, ये बहुत एक अहम सवाल है, और मेरे ख़्याल में ये तो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन ज़रूरतमंद नहीं है। तो मैं समझती हूँ कराची में, स्पेशली पाकिस्तान में, दुनिया में बल्कि इंसानों को ये समझना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को अफोर्ड करने का हक़ रखते हैं तो हमें करना चाहिए, और अगर अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि जो लोग हैसियत है जिनकी, जो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसको अवॉइड करें। और वो लोग जो वाकई जिनको पता है कि किराया देने के बाद हमारे पास घर पे खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, तो वो लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। वालेकुम।
ये मैडम ने MHK के नाम से वैन शुरू की हुई है फाउंडेशन ने। फ्री लॉन्च का मतलब ये कि आपको सरजानी से लेके यहाँ तक आपको फ्री लेके आएंगे और टाइम भी बचेगा आपका, और खड़े होने से गाड़ी के अंदर धक्कम धक्की से भी बचोगे आप। जो घंटों आपके लगते हैं वो चंद मिनटों में, आधे घंटे में वो सफ़र आपका तय होगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो MHK के बारे में, और फाउंडेशन जो मैडम ने इनके मरहूम बेटे के नाम पे किया हुआ है, तो जी बताइए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मकसद जहाँ तक मकसद है, जैसे आपने बताया कि मकसद इन्होंने अपने बेटे के नाम से मकसद ये फाउंडेशन जो है फीस भी यानी फलाई इदारे की तरह है, वो तारफ़ कराई है। तो फिर भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मकसद जो है इनके बेटे की मफद भी फरमाए, और अल्लाह पाक मकसद जो जिस नेक मकसद से ये निकले हैं, अल्लाह पाक इनका मकसद भी पूरा करो, अल्लाह पाक इससे राज़ी भी हो। अब मैं खुद जो है जगह मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बीमार आदमी हूँ, मैं पैदल नहीं चल सकता हूँ। आपकी रिहाइश मैं सजानी से आया हूँ जी, गुलशन सजानी जी। ये क्या इलाज क्या हो रहा है आपका? मैं अभी फ़िलहाल तो ये ऑपरेशन के लिए आया हूँ हरनी के। वैसे मेरे मोरों की शिकायत है, मेरे को शुगर भी है, और मेरे 6 ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं। फालज के 2 अटैक हो चुके हैं, और 2 अर्कुनिसा के शुगर का हार्ट का मसला भी मेरे साथ है। और मैं अपने घर का वाइफ कफील हूँ, और मकसद कोई नहीं है मेरा का। एक वाइफ है मेरी, वो भी ज़ईफ़ है। अब मैं रह गया, दोनों बुढ़ा बुढ़िया घर पे होते हैं। ये के कफील हैं जो अकेले रहते हैं, ये दोनों अपना वक्त गुजारते हैं। जिस दर गरीबी के साथ ये यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये यानी कि हमें चलते हुए हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने दिल से दुआएं दी हैं उनकी बेटे के लिए, और उनके लिए कहने लगे कि ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया हुआ है इस वक्त, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। को पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया है। अगर रास्ते में प्यास लगी है तो उनके पानी का इंतज़ाम करेंगे, और अगर भूख का टाइम है, खाने का टाइम है, तो उनके लिए हो सकता है वो खाने का भी इंतज़ाम करे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा काम करा है, अल्लाह पाक इनको और वो करे और वो बड़े उस पर जाए, और इनके बेटे को जन्नत फिरदौस में जगह मिले अल्लाह पाक, और इस तरह के काम होते रहें तो यह गरीब आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और हम लोगों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक मैडम को और बड़े बड़े काम करने की तौफीक अता कराए अल्लाह पाक, और उनके बेटे को जन्नत फिरदौस में जगह मिले। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है ये, और आप लोग करते रहें, यही चीज़ है। आपका किराया वहाँ से अगर आप आते हैं तो यहाँ कितनी देर में, कितने घंटे में पहुँचते हैं? तकरीबन आपके 1.5 से 2 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं। रोड ख़राब है, सारा ख़राब पड़ा हुआ है सारा, और हार्ट वालों की तो और परेशानी होती है। सही है ना, आधे रास्ते के अंदर ये आदमी हो सकता है कि ज़िंदा बच जाए या एक्सपायर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि 250-300 रुपये यहाँ तक आने के किराए लगते हैं, फिर यहाँ पर आके हॉस्पिटलों में चक्कर लगाना पड़ा, हर तरह की परेशानी है तक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जज्बा कैसे आया, और इस फाउंडेशन क्या आपने जो है कैसे जज्बे के तहत जो है फ्री लॉन्च आए हैं या कुछ फीस वगैरह लेने के लिए आए हैं? ये अपने मोहब्बत से करते हैं हम, अपना घर अपना काम है, अपना काम है। इनके साथ खड़ा हो गया तो काम आगे बढ़ेंगे, सही है ना। अपना कुछ बनेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे लोगों को, भाई ये काम है, ये करना है तो बताएं। कुछ बनने का मतलब ये कि आप जो है ये मतलब यहाँ पे स्टॉप पे खड़े होके हर एक को पिक कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है बाकायदा कि आपको जो है यहाँ तक छोड़ेंगे, फीस भी नहीं है, कोई किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करेंगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप आइए, हम वैन के अंदर मुसाफिर जो बैठे हुए हैं, मरीज़ जो बैठे हुए हैं अपने घर को जाने के लिए, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका जज्बा क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं फाउंडेशन। तो आइए हैं ये सर्विस वो अच्छी निकाली है गरीबों के लिए। और दूसरी बात ये है कि आने में बस में 1 घंटा लगता था, अब ये कि जाने में 15 से 20 मिनट लग गया, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा बस। चक्रे पेशेंट मजबूरी में, एम्बुलेंस भी लेट आ रही है, रास्ते भी ख़राब है। अभी भी किराए में तकरीबन 350 रुपये करके जाना आई हूँ, मुझे 2 घंटे लगे हैं। अभी मैं जाऊँगी 2 घंटे के बाद जाके मैं पहुँचूँगी, फिर जाके घर जाना है मैंने। इस वक्त ये मरीज़
तमाम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, इनको रुखसत की जा रहे हैं और ये रुखसत अपने अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और दुआ के साथ जा रहे हैं। ये दुआएं खैर कर रहे हैं, बरकत है इस दुआ के अंदर। और ये इंशाअल्लाह ताला जो वहाँ से भी चलेंगे, दुआ के साथ चलेंगे, यहाँ से भी जा रहे हैं अपनी अपनी मंजिल पे, फिर लॉन्च छोड़ा जा रहा है इनको। तो ये इनकी बहुत, ये एनजीओज़ की हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये तमाम जितने भी दुआ करने वाले बैठे हुए हैं, इनके बेटे के लिए, मफ़रत के लिए दुआ कर रहे हैं, इनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अज़मत वेब टीवी कराची।